तो संविदा आउटसोर्स कर्मचारी पिस रहे हैं। जी हाँ साथियों, कंपनियां इनको खून चूस रही हैं और सरकार बैठकर तमाशा देख रही है। जी हाँ साथियों, आज एक अखबार ने बहुत अच्छी व्याख्या जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की जो हकीकत है वो बताने का काम किया है। और ये किसी एक राज्य में नहीं, ये अखबार में लिखा गया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सभी राज्यों में जो है आपके आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कंपनियाँ इनको जो है पीस रही है, इनका खून चूस रही है और सरकार मात्र जो है तमाशा देख रही है बैठ करके। तो इसकी पूरी व्याख्या आज एक अखबार ने की है। वो पूरी खबर जो है हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरी खबर, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में क्या क्या कहा गया है वो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको पूरी अपडेट। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँच जाए। और अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। साथियों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो इस पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस पेज पर कोई भी खबर हो तुरंत अपडेट कर दी जाती है। चलिए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ, आपको बताएंगे पूरी अपडेट। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट इस अखबार ने हेडलाइंस लिखी है, पिस रहे आउटसोर्स कर्मचारी, खून चूस रही कंपनियां और सरकारें देख रही तमाशा। तो यहाँ पर इस लेख में आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ क्या क्या गुजर रही है पूरा इस लेख में जो है पूरा डिटेल्स के साथ बताया गया है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों के हाल की पूरी आंखों देखी कहना चाहिए वो पूरा जो है इस वीडियो में रखा गया है। तो चलिए वीडियो को पूरा शुरू करते हैं और बताते हैं आपको पूरी जानकारी। यहाँ देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हालिया आदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आउटसोर्स कर्मचारियों का गुस्सा उबाल पर है। इसके साथ ही उन्हें, यहाँ देख लीजिए, उन्हें समान काम के लिए समान वेतन की उम्मीद मिलने की आस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, पूरी डिटेल्स जो है इस अखबार ने लिखा है कि यहाँ देख लीजिए, भोपाल, रायपुर, जयपुर, यहाँ पर सभी जगह से ये खबर जो है इस अखबार ने अपडेट की हुई है। यहाँ पर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की हालिया आदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आउटसोर्स कर्मचारियों का गुस्सा उबाल पर है। सरकारी दफ्तरों में बरसों से कम वेतन और असुरक्षित नौकरी की दम पर काम कर रहे इन कर्मचारियों को अब समान पद, समान वेतन की उम्मीद नज़र आ रही है, लेकिन सरकारों के ढुलमुल रवैये ने इनकी नाराज़गी और भड़का दी है। अभी हालत यह है कि स्थायी कर्मचारियों के बराबर काम करने के बावजूद इनका वेतन आधा या उससे भी कम है। ना तो नौकरी की गारंटी है और ना ही पेंशन जैसी सुविधाएँ। यहाँ तक कि उन्हें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जितना वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों की हालत जो है इस अखबार ने पूरी बयां की है। साथियों, यहाँ देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि सरकार कोई बाजार का दुकानदार नहीं है, वह एक संवैधानिक संस्था है और उसे सर्वोच्च मानक स्थापित करना होता है। ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, चपरासी, माली जैसे स्थायी प्रकृति के काम के लिए आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। आउटसोर्स संविदा, तथर्द अथवा अतिथि इत्यादि माध्यमों से कर्मचारियों का शोषण नहीं किया जा सकता। यदि शासन ने किसी नियमित प्रकृति के कार्य का सृजन किया है तो उसके लिए फिर पद का सृजन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट की यह तीखी टिप्पणी आउटसोर्स संविदा और अतिथि माध्यम से कर्मचारियों की व्यवस्था के संदर्भ में है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठेका प्रथा कर रही कर्मचारियों का शोषण। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ठेका प्रथा आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण कर रही है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था के मूल में 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी संविदा, आउटसोर्स और अतिथि व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। राजस्थान में यह आंकड़ा 1.5 लाख से ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में भी 80,000 कर्मचारी कंपनियों के माध्यम से सरकार के विभागों में कार्यरत हैं। विभागों में काम करने वाले इन कर्मचारियों के हितों की अनदेखी पर सरकारें चुप्पी साध लेती हैं। यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या कुछ इस अखबार ने लिखा हुआ है। यहाँ शिकायतों पर गौर नहीं, बंधुआ जैसे हालत। आउटसोर्स कंपनियों की शिकायतें पहुँचने के बावजूद अधिकारी इससे पल्ला झाड़ने में जुट जाते हैं। यही वजह है कि आउटसोर्स व्यवस्था की आड़ में श्रम कानूनों का उल्लंघन जारी है। आउटसोर्स संविदा और गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को ना तो साप्ताहिक अवकाश ही नहीं मिलता, जब कभी साप्ताहिक अवकाश के नाम पर कर्मचारी छुट्टी पर रहता है तो उसका वेतन काट लिया जाता है।
यहाँ देख लीजिए, कर्मचारियों को प्रसूति, चिकित्सा, अवकाश जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। यही नहीं, सरकार के विभागों से कर्मचारियों के नाम पर जिस वेतन पर कंपनियां अनुबंध करती हैं उसमें भी कटौती और कमीशन खोरी हो रही है। बात चाहे मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो या फिर राजस्थान की, आउटसोर्स व्यवस्था हर जगह कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अगर हाल देखें साथियों, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 दशक से टल रही ग्रेड 3 और 4 में स्थायी नियुक्तियाँ। मध्य प्रदेश में 3 दशक से सरकारी विभागों में नियुक्तियाँ लगातार टलती आ रही हैं। जितने कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं उनके मुकाबले आधे कर्मचारी भी भर्ती नहीं होते। दूसरी ओर प्रदेश में आबादी बढ़ने से विभागों के काम का दायरा बढ़ा है। नई योजनाओं के क्रियान्वयन, नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, बिजली कंपनियों के सब स्टेशन, उपभोक्ताओं की संख्या भी 2 से 3 गुना तक बढ़ चुकी है। जबकि स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति 20 से 30 साल या उससे भी पुरानी पदस्थापना के आधार पर ही अटकी हुई है। नतीजा, बिजली कंपनियां, स्वास्थ्य विभाग, PHE, PWD, बैंकिंग, यहाँ पर देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर, नगरीय निकायों में कर्मचारियों की कमी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में तो सरकार की धुरी यानी मंत्रालय की आधी व्यवस्था आउटसोर्स कर्मचारियों के कंधों पर है। नियुक्तियाँ न आने की स्थिति में विभागों ने काम चलाऊ यानी आउटसोर्स व्यवस्था को अपना लिया है। यह व्यवस्था तो अस्थायी थी, लेकिन खर्च में कटौती को देखते हुए विभागों ने इसे स्थायी बना लिया है। तो साथियों, यहाँ पर देख लीजिए 12 घंटे तक लिया जा रहा है काम। मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स संविदा और अतिथि व्यवस्था के कर्मचारी विभागों के कामकाज और योजनाओं को संभाल रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं सरकारी विभागों में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन मिलने का सपना देख रहे युवा इस आउटसोर्स व्यवस्था में फंसकर धोखे का शिकार हो रहे हैं। समान काम समान वेतन के कानून का पालन कराने का जिम्मा सरकार का है, लेकिन उसी के विभागों में कर्मचारियों को आउटसोर्स कंपनियां ठग रही हैं। श्रम कानूनों को ताक पर रखकर 8 घंटे की जगह 12 घंटे से ज़्यादा काम कराया जा रहा है। जोखिम भरे कामों में लगाए जाने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रबंध कंपनियां तो कर ही नहीं रही, सरकारी अफसर भी इस ओर आंखें बंद कर चुके हैं। साथियों, यहाँ देख लीजिए रोजगार की आड़ में कमाई का झाड़। श्रम कानूनों के मुताबिक कर्मचारियों को कलेक्टर रेट से मासिक वेतन का भुगतान होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में अधिकारियों की मिली भगत से कंपनियां कर्मचारियों को कम वेतन दे रही हैं। स्थिति ये है कि बिजली कंपनियां अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारियों से सुरक्षा, सफाई और मेंटेनेंस का काम कराने के बदले में 5, 7 या अधिकतम 10,000 रुपये ही वेतन दिया जा रहा है, जबकि सरकार से 12 से 20,000 रुपये मासिक का अनुबंध होता है। बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को कंपनियों ने कमाई का जरिया बनाकर रखा है। यहाँ देख लीजिए आउटसोर्स पर टिकी विभागों की व्यवस्था। ग्राम पंचायतों के भवन की सुरक्षा में तैनात पंचायत चौकीदार, चपरासी, सफाई कर्मी एवं पंप ऑपरेटर 5,000 से कम मासिक वेतन में काम कर रहे हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने वाली महिलाओं को भी 4 से 5,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं, जबकि सरकार महज 3 से 4,000 रुपये में काम कराया जा रहा है। नगरीय निकायों की पूरी व्यवस्था आउटसोर्स या संविदा पर निर्भर है। सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर स्वच्छता अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का जिम्मा भी अस्थायी कर्मी संभाल रहे हैं। पूरे प्रदेश में बिजली कंपनियों के पास 20% ही लाइनमैन या सब स्टेशन ऑपरेटर स्थायी हैं। बाकी पूरी बिजली सप्लाई आउटसोर्स कर्मचारियों के जिम्मे चल रही है। यहाँ देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बता रही गंभीरता। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों में स्थायी कार्यों के लिए स्थायी कर्मचारियों की भर्ती अनिवार्य है। ठेका और आउटसोर्स के जरिए लंबे समय तक कार्य लेना असंवैधानिक है। यह कर्मचारियों की मौलिक अधिकारों का हनन है। इस फैसले ने प्रदेश के युवाओं की उम्मीदें जगा दी हैं। वहीं सरकार को ऐसे अस्थायी, अंशकालिक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लघु कैडर बनाकर उनके हितों की रक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। विधानसभा के मानसून सत्र में कई विधायकों ने आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों की व्यवस्था पर सवाल उठाकर वॉकआउट किया। इससे जाहिर होता है कि प्रदेश में आउटसोर्स व्यवस्था में पिस रहे युवाओं में असंतोष कितना गहरा जो है हो चुका है। यहाँ देख लीजिए इस मामले में के संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के 4th श्रेणी के 5 कर्मचारी और 1 वाहन चालक की याचिका पर उनके पक्ष में निर्णय दिया। इन कर्मचारियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इन कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, लेकिन बाद में वित्तीय परेशानी और नवीन पदों के सृजन का न होने का हवाला देकर नियमित इनको नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने जग्गो बनाम भारत संघ और श्रीपाल एवं यहाँ देख लीजिए श्रीपाल एवं अन्य बनाम नगर निगम गाजियाबाद मामले में न्याय दृष्टांत का उल्लेख कर निर्णय सुनाया। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थायी प्रकृति के काम के लिए आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। आउटसोर्स संविदा तथार्थ अथवा अतिथि के माध्यम से कर्मचारियों का शोषण नहीं किया जा सकता। यदि शासन ने किसी नियमित प्रकृति के कार्य का सृजन किया है तो उसके लिए पद का सृजन करना भी सरकार का ही काम है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साथियों बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर सख्त टिप्पणी की है। यहीं एक दूसरी खबर है मध्य प्रदेश से, यहाँ पर देख सकते हैं आउटसोर्स मीटर वाचकों की छिन सकती है नौकरी। ऐसा क्यों कहना है इस अखबार का, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि मध्य प्रदेश में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत मीटर वाचकों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी जो है क्षेत्रांतर्गत समस्त व्यक्तियों में उपभोक्ताओं के घरों में पुराने मीटर निकालकर नए स्मार्ट मीटर स्थापित कर रही है। और नए स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं दोस्तों, उसमें जो है रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी के चलते जो है अब आउटसोर्स पर जो मीटर वाचक लगे हुए हैं उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अभी जो कंपनी प्रबंधन ने एक आदेश जारी करके कहा है कि भविष्य में, यहाँ देख लीजिए, भविष्य में वृत्तांतर्गत आवश्यकता के आधार पर निर्मित बाह्य स्रोत पदों के विरुद्ध किसी भी नए कार्मिक का नियोजन बाह्य स्रोत प्रदाता फर्म के माध्यम से नहीं किया जाएगा, अपितु अनुभव, शैक्षणिक योग्यता एवं उपलब्धता के आधार पर पूर्व मीटर वाचक अनुबंध ठेका मीटर वाचकों को ही नियोजित किया जाएगा। तो साथियों ये ज़रूर कंपनी ने कहा है, लेकिन फिर भी एक आउटसोर्स पर जो मीटर वाचक लगे हैं उनके अंदर ये खतरा और ये डर बना हुआ है। हालांकि अभी सरकार का भी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।